यस। सो आपका नाम और आपने कहाँ से एमबीबीएस किया था अपना? हाय, मेरे नेम इज सिद्धार्थ कुमार। मैंने अल फराबी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने मेडिकल डिग्री ली है और हम्म। मेरा कॉलेज वहीं पर था। ओके। आप आपको कैसा मतलब डिसीजन लिया आपने और कैसे आपको पता चला कि ऐसे कॉलेज आप एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हो? आपके 12th के बाद? वेल, मैंने 11th 12th कोटा से की थी एंड हम्म। आफ्टर दैट मेरे को पता था कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकग्राउंड मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था एंड हम्म। बायोलॉजी वाज द ओनली थिंग दैट आई वाज इन गुड एट। हम्म। आफ्टर दैट मैंने नीट का एग्जाम दिया था एंड आई क्वालिफाइड। देन वाज लाइक कि करना तो यही है और अभी दोबारा से मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता हूँ। सो हम्म। आई अप्लाइड फॉर आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्लाइड फॉर द यूक्रेन। यूक्रेन में मैं एक साल था फॉर वन हम्म। ईयर वहाँ पर मैंने एक साल पढ़ा था। देन आफ्टर दैट वो मुझे कंट्रीज अच्छी नहीं लगी थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस था स्टूडेंट्स को हम्म। लेके एंड थोड़ा बहुत अप डाउन्स करप्शंस और समथिंग चल रहा था हम्म। वहाँ पर। टीचर्स काफ़ी कम पढ़ाते थे, कोई इंटरेक्शन बहुत ही कम रहता था। तो ओके। वो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था कि अगर यही चीज़ मेरे साथ 5 इयर्स तक चलेगी तो हम्म। काफ़ी दिक्कत है मुझे। कुछ बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा मेरे पास, कुछ बेसिक स्किल्स नहीं रहेगा, तो मैंने सोचा कि मैं स्विच कर लूंगा। दिस वाज बिफोर द वॉर हैपेंड। सो हम्म। आफ्टर दैट मैंने अपने वापस कंसल्टेंसी जो थी तो मैं उनसे पास किया। मैंने बोला कि आपने ऐसा ऐसा मेरे को एडमिशन दिया तो मुझे हम्म। अब चेंज करना है। तो उन्होंने मेरे को हम्म। सजेस्ट किया कि आप कजाकिस्तान में अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आप उसमें देखो। तो उनकी एक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग थी जो कि अभी तक मुझको नहीं पता है वो कहाँ की रैंकिंग थी। तो मैंने मैंने ब्रो ले लिया उसमें एडमिशन। हम्म। देन आफ्टर दैट वो भी सेम ही था बट इट वाज बेटर कि एटलीस्ट वहां पर करप्शन नहीं था। नन ऑफ द टीचर्स वर लाइक आस्किंग ओके। कि आपको पास होने के लिए वो करना पड़े। इट वाज टोटली बेस्ड अपॉन, इट वाज ट्रांसपेरेंट कि हाँ आप भाई अब पढ़ रहे हो, आप पास हो रहे हो। हम्म। तो फिर दैट्स हाउ आई गेट इनटू अल फराबी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके। एंड या आपके इसके यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताया आपने। कजाक आपने जो भी यूनिवर्सिटी बोला इसके बारे में आपने रिसर्च किया था पहले ट्रांसफर लेने से पहले? यस, मैंने देखा था। मतलब मेरे काउंसलर जो थे मैंने उनको उनसे ही बात की हम्म। थी और फिर हम सबका अपना हम्म। अपना ब्रोशर होता है कि इस कंट्री में है हम्म। ये सारी चीजें। फिर गूगल पे मैंने थोड़ा देखा हुआ था, ये सारी चीजें थे। सी फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल लाइक मैं गया नहीं हूँ, मैं एज अ पर्सन तो मैं जाके वहां पर देखा नहीं है मैंने। तो हम्म। वॉट एवर दे आर गोइंग टू टेल मी वही मुझे पता लगेगा। यूट्यूब पे भी इफ यू लुक एट हम्म। किसी भी मेडिकल फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर में आपको बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू विल बी लाइक Back in 2019, like 2019, 2018, it was very like right now it's more and more information is available on YouTube also. yes, like many YouTubers are actually been are there and they are telling us कि हाँ भाई ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है ये चीज। एंड अल्फराबी का हम लोग फर्स्ट बैच थे Mm-hmm. कजाक Okay. नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो मुझे भी Mhm. उतनी सारी चीजें पता नहीं थी। काफी सारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग मेरे को लगा क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इतनी अच्छी है तो यार यूनिवर्सिटी वुड बी समथिंग नेक्स्ट लेवल टॉप नॉच ये चीज। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि सारे के सारे जितने भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स रहते, ये फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, उनका जो हाइप बना हुआ है कि ये अब्रॉड में जाके एक अलग ही लेवल का स्किल सीखेंगे, वी विल बी Mhm. एटलीस्ट फार मोर बेटर देन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्योंकि वहां पर हम फॉरेन में हैं, ये सारी चीजें। बट एज सच Mhm. कुछ नहीं होता है। आपको Mhm. प्रिपरेशन भी खुद ही करनी है। आपको डेली बेसिस पे डेली कोर्स आपके सारी की सारी चीजें, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सारी चीजें। फर्स्ट ईयर में जब Mhm. आप जाते हो तो आपको एक मेस मिलती है, उसमें आपको 15 डेज ऐसा लगेगा वाह लाइफ सॉर्टेड है, क्या खाना है ये चीज। आएंगे हम आफ्टर इस पार्ट पे बाद में आएंगे पहले मतलब एक स्ट्रक्चर से जाते हैं मतलब इजी हो ओके। रहेगा और अपने ऑडियंस के लिए भी। या आपने मतलब अप्लाई कैसे किया था इसके आपने एक आपकी कंसल्टेंसी से उन्होंने कंसल्टेंसी से अप्लाई किया था उसका प्रोसेस क्या था कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसके बारे में मेरे को थोड़ा? जितना मेरे को उतना आइडिया नहीं है मतलब डॉक्यूमेंटेशंस हम्म। का कि क्या क्या थे। काफी टाइम हो गया है तो मेरे को भी उतना। यस यस हाँ। पहले बहुत ही आपने कंसल्टेंसी के बाद अप्रोच करने के बाद बेसिक आपका 12th का मार्क्स कार्ड एंड पासपोर्ट उतना तो लगा। उसके बाद मार्क्स वीसा कार्ड वगैरह को उन्होंने हाँ, किया था?
यस यस, तो फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट था नहीं मेरे पास। तो हम्म एंड नीट का मार्कशीट चाहिए था कि यू जस्ट हैव टू बी क्वालिफाइड, इट वाज नॉट हम्म लाइक कि 720 है तो 720 वाज द टोटल मार्क, 150 वाज पासिंग। आई थिंक हम्म अभी भी उतना ही है। तो अगर आपके 150 प्लस में है देन यू कैन गो अब्रॉड, आप जा सकते हैं वहां पर से पढ़ाई कर सकते जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए था। यस, उसके बाद कंसल्टेंसी ने हैं, अपना जस्ट अपना क्वालिफाइड सारा बस। डॉक्यूमेंटेशन, एंड वीसा इफ वगैरह किया था। या 100%। एंड आपकी फीस कितनी थी, मतलब हर एक साल की फीस, ट्यूशन फीस एंड उसके साथ लिविंग कॉस्ट? आप हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में रह गए तो और उसका कॉस्ट कितना रहता था? अगर बाहर अपार्टमेंट में रहना है तो वो कैसा था? उधर ग्रोसरीज के लिए मंथली एंड ट्रैवल्स वगैरह सब, टोटल फीस स्ट्रक्चर। थी फर्स्ट ईयर के अंदर में जब मैं गया हुआ था तो आई एज फार एज आई रिमेम्बर हमारी फीस थी $3,500, और वो यहाँ तक मुझे याद है वो 3,500, इट वॉज नॉट मोर देन 4,000। ठीक है, हम्म तो वो $3,500 ही थी। और हम्म वो कांस्टेंट थी हर ईयर में, एज कम्पेयर टू हम्म अनदर कंट्री जिसमें हर ईयर फीस बढ़ती जाती। तो हम्म यहाँ पर फीस काफी कांस्टेंट थी हमारी। और नेक्स्ट चीज थी कि जब हम वहां पर गए तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वहां हम्म पर जाने के बाद के अंदर में, बिकॉज फर्स्ट ओके टाइम आप वहां पर उतर रहे हो। मैं बेसमेंट में जाके उन्होंने हमारे लिए अकोमोडेशंस प्रोवाइड की थी। हम्म और इट वॉज इन बुक यूनिवर्सिटी, इट वॉज अ टाई अप यूनिवर्सिटी ने मुझे खाली मुझे वहां पर भेजा था, बट इट वॉज अ टाई अप विथ अनदर। ओके सो देर वॉज दिस अनदर। सो हम्म उनके पास एक्चुअली में दैट वॉज द मेन कंसल्टेंसी जो कि जिसका पूरा टाई अप था अल्फाराबी के साथ में। सो या उनके बाद वह जिस कंसल्टेंसी के पास में गया, तो उन मैंने मेरे को उतरते ही उन्होंने सबसे पहले, वी आर लाइक फ्लाइट से हम उतरे हैं और हम बेसमेंट में जा रहे हैं, और बेसमेंट में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से रूम्स हैं, एक एक रूम के अंदर हम्म में चार चार लोग रहने वाले हैं। लेकिन वोंट हम्म बिलीव, इतना स्मॉल रूम ब्रो कि यू कांट हम्म इमेजिन, यू कैन जस्ट टर्न अराउंड इन दिस रूम। ओह ओके, यू कैन जस्ट, एंड इसमें 4 बेड्स लगे हुए हैं, राइट? ओके एंड इट वाज पर पर्सन वाज सपोज टू पे $1,200 hostel फॉर दैट fees रूम। ओह for that room. That means one room gets that one cabin, small cabin हम्म or a chamber gets shared हम्म by 4 persons. That is twelve हम्म hundred dollars, ओके। right? Apart from that, mess, आपको मेस कंपलसरी रहता है फर्स्ट ईयर में जब भी आप जाते हो। हम्म तो एक साल ट्वेल्व का, हंड्रेड डॉलर्स में मेस भी था आपका कि नहीं, मेस का सेपरेट? मेस वाज सेपरेट, मेस ओके इज ऑलवेज सेपरेट। तो मेस का अलग से, मेस का यू हैव टू टेक लाइक, आप मेस का भी 1,200 मान के चलो कि हम्म उतना ही था ओवर द ओके टाइम। फिर फर्स्ट ईयर फिर यही था बेसिक एक्सपीरियंस, प्लस उन्होंने हमें, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने हमें किस तरीके से, हम एक बस में आए थे, उसका उन्होंने हम्म मिसलेनियस में पर पर्सन अराउंड $200 to $300 डाला था। हमने उनसे पूछा था कि ये आप मिसलेनियस, हाँ कि ओके। हमें एयरपोर्ट, आपके कजान में किर्गिस्तान ना? यस, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान के आप कौन से सिटी में करते थे? कॉलेज कौन से सिटी में था आपका? अलमाटी, अलमाटी, माटी। ओके। हाँ हाँ, वहाँ एयरपोर्ट से वहाँ तक यूनिवर्सिटी तक ले जाने के लिए। हाँ, एयरपोर्ट से ओके। वहां तक में ले जाने के लिए दे सेड दैट देयर वाज दिस ट्रांसपोर्टेशन, एंड उसके अंदर में उन्होंने एक्सपेंसेस मिसलेनियस के अंदर में डाला था। सो वी आस्क्ड सर व्हाट इज दिस $300 दैट यू हैव बीन टेकिंग, आपने हमसे से लिया था? इट वाज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, दिस वाज योर ट्रांसपोर्टेशन। हम्म ऑलरेडी वी हैव गिवन कंसल्टेंसी फीस जो कि हम जिस भी कंपनी के थ्रू आते हैं, प्लस दिस वाज हम्म $200 to $300 वाज दिस मिसलेनियस। दे सेड दैट इट वाज हम्म फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। हम्म नन ऑफ अस वाज हैविंग अ प्राइवेट कैब, प्राइवेट कैब में तो कोई भी नहीं आया था, एक सिंपल सा बस हम्म था जिसके अंदर में था हम्म वो चीज था। सो दैट वाज लाइक, आई फेल्ट लाइक योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट? अभी आप वहां से उतरे हम्म हो, अभी आप वहां पर उतरे हो, एंड देन यू सी कि ये हम्म सारी जो चीजें हैं। अभी हम रेस्ट नहीं किया, हमने रूम देखे अपने, एंड वी वर आस्क्ड कि सारे के सारे आपको अपना पूरा हॉस्टल का फीस सबको देना है, और आपको पूरा हम्म अपना मेस का फीस सबको देना है, और हम्म सारी की सारी जितने भी अकोमोडेशन सारे के सारे आपको, जितने भी आपको डॉलर्स कैरी कर रहे हो आप, सबका सब आप हम्म वहां पर दे दो। तो दिस वाज समथिंग कि वो मुझे लगा था उस टाइम पे शुडंट बी डन। और काफी या ज्यादा मतलब, बिकॉज यू हैव नेवर बीन टू दैट कंट्री, यू नो नथिंग अबाउट इट, बट ओवर द हम्म टाइम यू नो, मे बी या दैट्स हाउ दे अर्न। या वही कंसल्टेंसी अच्छी चूज करनी चाहिए। एंड जाने से पहले सिटी, उनका मतलब यूनिवर्सिटी कैसी है, अकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंसल्टेंसी है, ये पहले मतलब हमें पता होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा, मतलब
अगर अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, अगर मोर और लेस कंसल्टेंसी से आप पूछ सकते हो। मोर और लेस हम्म। अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू बिकम अ कंसल्टेंट, तो वो बेटर रहता है कि आप कुछ बेटर प्रोवाइड करो, बट ऑल ऑफ देम आर द सेम। हम्म। या। All of them are the same. Like you cannot fight against it, or you cannot do anything about it, even if you try to, because you never know. People will be very nice to you on the YouTube that हाँ भाई ऐसा होता है, हमने ऐसा कर दिया है, मैं भी इसके अंदर में, you will definitely, you will always get into this trap. मैं भी फंसा था, आप भी फंसोगे अगर आप whenever you are going to get into this thing. So these are like unavoidable expenses जो कि आपसे होने ही, वो खर्चा होगा आपसे, और वो आपसे लेंगे ही, आप अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज लाइक इन द फर्स्ट यस। ईयर इट्स लाइक एन आई ओपनर, आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से। इट वाज लिटरली एवरीवन लाइक, जितने भी स्टूडेंट्स थे हम लोग के साथ में, हमारे बैच में जितने भी आए थे, सब कोई पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था ये सारी चीजें, बट व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? अभी आप जस्ट घुसे हो यूनिवर्सिटी में, या यू कैन नॉट, हम कुछ यू नहीं कैन कर नॉट, सकते। यस। कुछ यस। नहीं कर सकते आप ये नहीं कह सकते कि मैं जा रहा हूँ वापस, नहीं जा सकते, आप पेमेंट सारी कर चुके हो, सच्ची चीजें आपको स्टे करना है। आफ्टर फर्स्ट ईयर यू आर या। फ्री, लाइक यू हैव टू, लाइक यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें वर्क कर रही है, क्या खाना है, क्या ओके। पीना है, कहाँ रहना ओके। है। हम्म। और आपको कंपलसरी उस हॉस्टल में सिर्फ फर्स्ट ईयर ही रहना था कि पूरे बाद के साल हर साल रहना था वहीं? एक्चुअली फर्स्ट ईयर ही तक था, वो चाहते तो हमें कंपलसरी, बट कोविड आ गया था, पैंडमिक हो गया था, एंड हम्म। तो फिर उसके बाद में भी पैंडमिक में भी ये हमसे पैसे मांग रहे थे कि तुम्हारा सामान वहां पर है, उसके आप हम्म। हमें वो भेजो। बट वाई एम आई सपोज टू पे द फुल रेंट यार, कि मैं तो हूं ही नहीं वहां पर, और मेरा सामान में हम्म। होगा क्या? इफ दे आर हम्म। आस्किंग मी अबाउट $100 पर मंथ, मेरा तो उतना सामान भी नहीं है, लाइक फॉर 6 मंथ्स दे आर आस्किंग मी $600। वी वर लाइक कि हम्म। ठीक है आप फेंक दो हमारा सामान, $600 का तो हमारा सामान नहीं जितना हम वहां पर अपने स्टे के ले देंगे। तो हम्म। एंड दे लिटरली थ्रू आवर स्टफ यार हम्म। उन्होंने फेंक भी दिया था। और बहुत ही उसके मतलब बाद बहुत ही में खराब लाइक सम पर्सन कंसल्टेंसी सेड, है। मतलब कि हाँ, मतलब इस तरीके का था, एंड दे वर लाइक कि सम स्टूडेंट सेड कि वी आर गोइंग टू पे, वी हैव सम इम्पोर्टेंट स्टफ, एंड दे पेड, लाइक इवन काफी लोगों ने पे किया था। तो दोज हु पेड, व्हाट हैपेंड विद देम कि उनको कुछ मिला ही नहीं सामान, उनको किसी का सामान कहीं और मिल रहा है, कुछ भी, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंटेशन, अ फ्रेंड ऑफ माइन लॉस्ट ऑल हिज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके हम्म। काफी मार्कशीट्स, ये सारी जो चीजें वो लेके गया था वो वहां पर थे, एंड ही पेड आल्सो एंड ही डिडंट गॉट एनी डॉक्यूमेंट्स बैक। सो दैट वाज, आई डोंट नो कि Yeah. ये कैसी चीजें काम करती है, लाइक टोटली मनी माइंडेड पीपल आर एक्चुअली रनिंग दिस थिंग। सो हम्म। या अगर हो सके तो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए किसी भी मतलब। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए थोड़े स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, मतलब आई वो टेल यू, अप्लाई करना। मैं बताता हूँ आपको कि देखो, अगर जैसे कि कुछ कंट्रीज होती हैं, जैसे कि जॉर्जिया हो जाएगा आपका, हम्म। और जो कि इंग्लिश स्पीकिंग रहते हैं, यू कैन ट्राई टू रीच आउट, आप कर सकते हो हम्म। कोशिश। बट हम्म। यूनिवर्सिटीज, आई बिलीव यूनिवर्सिटीज का भी अपना कुछ रहता है इन हम्म। कंसल्टेंसी के साथ में। हालांकि या अगर आप डायरेक्टली, कॉन्ट्रैक्ट रहता है उनका। हाँ हम्म। उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे कि हम लोग अभी बना हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट की 5 ईयर्स हम्म। तक के अंदर में ये चीज रहती अगर है। हमने तो कंसल्टेंसी से यूनिवर्सिटी भी बंधी करवाया हुई है तो उनके साथ। हाँ। यस। यस। एंड वो कंसल्टेंसी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मतलब। तो यूनिवर्सिटी भी प्रेफर करती है कि उनके तरफ से एडमिशन हो जाए, क्योंकि एट द एग्जैक्टली, एंड एंड जो अपार्ट, भी कंसल्टेंसी के चार्जेस है हम पे कर रही है, यूनिवर्सिटी नहीं पे कर रही। हम्म। एग्जैक्टली, एंड एज फार एज लाइक एक्सपेंसेस के बारे में आप बात कर रहे थे, उसके बाद में हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस भी हुआ था। फॉर दैट वी पेड $600। ठीक है, ओके। तो $600 जो हमने लिया था, उसका कभी भी काम नहीं आया वो यूज में, मतलब कि इट वाज यूजलेस। और कभी कभी कोई बीमार भी पड़ जाता था, एंटीबायोटिक्स इन कजाकिस्तान आर रियली एक्सपेंसिव मैन, लाइक यहाँ पर जो आपको मिल जाती हैं काफी चीप कॉस्ट पे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो इफ समवन इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एंड कोई वो चीज करने कोई जाएगा अब्रॉड, तो प्लीज डू कैरी ऑल योर मेडिसिन, ऑल योर मेडिकेशंस, वो आप हमेशा अपने साथ लेके जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर आपको कुछ भी चीज नहीं होगा, मिलेगी नहीं जो आसानी से, और मिलेगी भी तो इट विल भी बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी वो चीज। सो इट्स बेटर टू कैरी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और हेल्थ इंश्योरेंस वॉज वेस्ट, एंड मेडिकल सिस्टम ओवर देयर इज ऑल्सो लाइक पार्शियलिटी हो जाती है वहां पर भी काफी। या वहाँ का कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ के कंपलसरी है, अगर वहाँ उनके कंट्री में स्टे करना है। मैं रशिया में रहता था,
वहाँ आपके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर हम यूज भी ना करें लेकिन वहाँ पे रहना है तो इंश्योरेंस कंपलसरी रहना है, मतलब एक डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है। तो इसीलिए यस, हम भी इंश्योरेंस का पे करते हैं। अगर एंड हाँ उसी के साथ उस इंश्योरेंस में ज़्यादा कुछ कवर नहीं होता था। अगर हमें कुछ बेसिक टेस्ट भी कराने तो वापस से भी पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन इंश्योरेंस वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगता था, तो इसके लिए इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। एंड यस, हमें जो भी बेसिक सारे मेडिकेशन है अगर हम इंडिया से ही कैरी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ की मेडिसिन बहुत ही एक्सपेंसिव रहती है, मेडिसिन। बहुत ही, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपको कि जस्ट टू गिव एन आइडिया कि किस तरीके का मेडिकल सिस्टम था वहां पर। माई फ्रेंड ऑफ माइन, उसके दांत में लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन हो रहा था। हम्म। सो व्हाट हैपेंड वाज कि वेंट टू द क्लिनिक एंड उसने बोला कि मेरे ना लेफ्ट साइड में दांत में पेन हो रहा है। दे ऑपरेटेड ऑन द राइट साइड एंड आफ्टर दैट व्हेन ही वाज लाइक, वो होश में आया था, दे वर लाइक ठीक हो गया, एंड ही वाज लाइक कि भाई यहाँ था, यहाँ क्या कर दिया। ओह, तो दैट्स टू बैड। हम्म। एंड आई टेल यू देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक जो हो रहा था, पता नहीं, मे बी इट वाज ड्यू टू द रेसिज्म और मे बी दे डोंट दे लैक क्लिनिकल स्किल्स। हम्म। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लाइक ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। तो हम्म। ये चीजें तो वहां पर whenever you go over there, make sure that you go well prepared, all your medications, all your this things, don't think that कि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं बेटर वो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा और मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। सारी चीजें नहीं है, अपने सेफ साइड हमेशा अपने साथ लेके चलो। मेडिकेशंस तो हमेशा ही रखो, हर एक चीज की छोटी मोटी चीजों के लिए। तुम्हें वहां पर कोई है नहीं, मम्मी पापा तो है नहीं आपके, आप खुद ही अपने आप। और यस, वहाँ मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब हम मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ, लेकिन वहाँ खुद ट्रीटमेंट लेके जाने में थोड़ा हेजिटेशन हो जाता था, क्योंकि उनका सिस्टम इंडिया के सिस्टम से बहुत ही डिफरेंट है। हम्म। और उनके हम्म। पेशेंट्स भी काफी कम रहते हैं। और हम्म। वो जिस तरीके से एक हो नहीं जाता है कि आपका लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़े प्रॉब्लम है। इफ यू आर गोइंग टू हम्म। चूज चाइना, इफ यू आर चूजिंग कजाकिस्तान, इफ यू आर चूजिंग रशिया, हम्म। फॉरगेट अबाउट इट। फर्स्ट ईयर में आप जाते हो, यू आर लाइक, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि बाजार में आप खो जाओगे तो आपको घर कैसे वापस आना है, आप नहीं आ पाओगे। क्योंकि हम्म। मोस्ट ऑफ द पीपल, वो उनका नेटिव ही है रशियन। आप यहाँ पर किसी से हिंदी में बात कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो। रशिया, कजाकिस्तान, इस टाइप चाइना वाइना की कंट्रीज में कोई इंग्लिश भी नहीं हार्डली बोलता है, बहुत रेयरली अगर आपको हम्म। कोई एजुकेटेड पर्सन मिल गया तो वो हो जाएगा। सो हम्म। बेटर इज कि अगर आप प्लान करते भी हो या कहीं जा रहे हो इस चीज को लेके, तो आपको, यस यस। मैं रशियन सीख के गया था यहाँ से, तो वो मेरे को एडवांटेज था मेरे को उस चीज का। और तो मेरे लिए थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। यस यस। एंड यही होता है ना, अगर हम उधर हॉस्पिटल में जाने का डिफिकल्ट वगैरह क्यों रहता है, अगर हमें ट्रीटमेंट लेना भी जाना है, कहाँ बाहर भी जाना है ना, तो लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं। हम एक थोड़ा हमें इतना अच्छे से नहीं आता, हमें एक्सप्लेन भी नहीं करने आता, तो उसके वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और उसके वजह से भी तो हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं जाने के लिए वहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो पार्ट भी है। Yes. बट ओवर द टाइम इट इज अ वेरी बिग एडवांटेज अगर आप वहां पर लैंग्वेज सीख जाते हो। सो यू बिकम हम्म। सेल्फ इंडिपेंडेंट, अनलेस या। अदरवाइज योर लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक, आप काफी सारे ट्रबल्स में भी पड़ सकते हो इसके इसकी वजह से। बिकॉज हम्म। थोड़ी बहुत काफी रेसिज्म भी होता है वहां पर, लोग आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बट इफ यू नो द लैंग्वेज, दे वो आपको अपना ही या। बना के समझते हैं, रखते हैं कि हाँ भाई इसको पता है, दैट मीन्स ही रिस्पेक्ट्स आवर लैंग्वेज। तो काफी बेटर रहता है अगर आपको या। लैंग्वेज अगर सीख। या। हम हमें ये बताना है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर से मतलब अच्छे से फोकस करके सीख लो। ऐसा नहीं कि दैट लैंग्वेज आना कंपलसरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम उतना परफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, बेसिक मतलब बेसिक ने आपको बेसिक समझ आना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर आप गूगल ट्रांसलेटर वगैरह रहता है वो भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आना चाहिए, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। मैं हम आपको बताता हूँ कि डीमोटिवेट नहीं कर रहे कि आप जो भी हाँ, एडमिशन लेने वाला है, ऐसा सी नहीं है कि लैंग्वेज लैंग्वेज का लैंग्वेज एक इतना भी ऐसा है ना प्रॉब्लम कि नहीं है। हम्म। लैंग्वेज एक इस तरीके की चीज हो गई ना, जैसे कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि काम को क्या बोलते हैं, गो को क्या बोलते हैं, सिट को क्या बोलते हैं, स्टैंड को क्या हम्म। बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ फ्रेजेस आपको पता होनी चाहिए कि डू यू नो द एड्रेस ऑफ दिस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मिल्क को क्या बोलते हैं, आपकी बेसिक नेसेसिटीज। बेसिक रशियन यस। लैंग्वेज या। रशियन लैंग्वेज की एक अच्छी अच्छी बात ये है कि उसमें जो ग्रामर है ना,
वो हम्म जैसे हम लोग अपने आर्टिकल्स लगाते हैं, कंजंक्शन लगा देते हैं, और ये सारी चीजें ज्यादा छोटी छोटी चीजें जो हो जाती है इंग्लिश के अंदर में हम यूज करते हैं, रशियन में नहीं। ये रशियन में आप खाली वर्ड्स को कनेक्ट कर दोगे ना, तो वो हम्म इट मेक सेंस। सो ये हम्म उतना टफ नहीं है, बस आपकी वोकैबुलरी थोड़ी होनी चाहिए अच्छी, तो हम्म बाकी सारे वो लोग समझ जाते हैं कि क्या चीज है। और हम्म जब मैंने रशियन सीखी थी, वो मैंने डुओलिंगो से सीखी थी। और हमारे जो रशियन टीचर थी, वो हमें रशियन में रशियन सिखाती थी, क्योंकि उसे इंग्लिश ही नहीं आती थी। ओह तो बिकॉज हम्म मेरे को थोड़ा बहुत आता था, तो शी यूज टू टेल मी कि तुम हम्म बताओ स्टूडेंट्स को वो चीज। अब ओह भाई, मैं मुझे आती थी टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी हम्म रशियन, अब मैं टूटी फूटी हम्म रशियन में इंटरप्रेट कर रहा हूँ। और मैं हम्म किसको जाके बताऊं, हम किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे, वो अलॉटेड टीचर है हमें, वो हमें हम्म रशियन में रशियन सिखा रहा है। तो या काफी तो तुम्हारे जितना भी मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब अब तक सुना है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट ही था तुम्हारा जर्नी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये डिफिकल्ट खाली ना मेरे लिए फर्स्ट ईयर तक में था, हम्म ठीक है। लेकिन उस टाइम के अंदर में मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार ये बेकार यूनिवर्सिटी, ऐसा वैसा, ये सही चीजें फर्स्ट ईयर में होता है लेकिन सबके साथ। तो रहते हैं आप। हाँ, फर्स्ट ईयर चैलेंजेस में सबके साथ होता है, लोग बोलते नहीं है, बताते नहीं है, ठीक है। मैंने बोला यार, बता ही यस रहे हैं यस तो क्या चीज करनी, छुपाना छुपाना, और ये जो सारी चीजें हैं, हम्म मैं आपको पूरी पूरी यस चीजें यस बताता हूँ। जैसे जैसे जो सच्ची बात है वो यही है, ठीक है। और यस यस फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स हर कितने अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी हो, आप अच्छी से कहीं अच्छी पर भी सिटी चले हो ना, जाओ, इवन आप, हाँ, आप कहाँ कहीं भी पर भी चले चले जाओ, ये प्रॉब्लम्स सारे बेसिक जो प्रॉब्लम्स है ना, सब आते ही आते हैं। यस, ये सब तो आते सच हैं, है। ठीक है। और अगर हम्म जितनी बार मैंने कंसल्टेंसी से रिलेटेड बोली, आप खुद सोचो कि हम्म वो जो आपको भेज रहा है वहां पर, वो भी बिजनेस ही कर रहा है। वो आपका वो वेल yes, विशर नहीं है वो, कि या आपको खाना खाया आपने, आपने नहीं खाया, आपने खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, आप घर से बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो हम्म ये चीजें होंगी, वो बिजनेस कर रहे हैं, हम्म और ये चीजें होंगी। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। मैंने मेरे साथ में ऐसा मेंटली हुआ था प्रिपेयर होके जाना कि चाहिए। एक, एग्जैक्टली, यूक्रेन में जब मैं पहुंचा था, लैंड हुआ था, वो लड़की थी हमारे साथ में, तो वो रोने हम्म लग गई और वो छोड़ के चली गई वापस। दैट मीन्स ऑन द सेकंड डे हम्म उसके पेरेंट्स ने उसे वापस बुला लिया, बिकॉज वो नहीं हो पाया उसके साथ में, कि वो अडेप्ट ही नहीं कर पाई उस तरीके से। हम्म, तो ये बात रहती है। या एंड आपका करिकुलम कैसा था, वो कैसे पढ़ाते थे, क्लासेस कैसे होते थे? ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप किसी भी, अगेन, एक रियलिटी चेक है ये, कि आप हम्म किसी भी कंट्री में चले जाओ, ठीक है, फॉरेन हम्म मेडिकल कॉलेजेस में हमेशा, तो अगर आप इंडिया से करते हो ना, तो इंडिया में डेफिनेटली आपके क्लासेस होते हैं, कि ये लेक्चर होगा आपका, ये हम्म टीचर आएगा, ये प्रोफेसर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। वो हम्म हालांकि हो सकता है कि ना आए, कभी कभार नहीं आए, हो सकता है कि एक महीने में, हो सकता है 10 दिन आए, मैक्स टू मैक्स हम्म 15। हमारे में क्या होता है कि प्रोफेसर रहते हैं, आपको जाना पड़ेगा। हम्म अल फराबी में आपको अटेंडेंस चाहिए, मिनिमम आपका, हम्म मतलब होना ही चाहिए, आपको अच्छी खासी आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। कंसिडर इट लाइक 90% आपकी अटेंडेंस लगेगी उसमें। और जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कुछ टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती है, जो कि हम्म हार्श रियलिटी है, ठीक है। उन्होंने बस बहुत ही, मतलब ब्रोकन उनकी इंग्लिश है, तो वो आप किस तरीके से चीज़ों को समझोगे, राइट। इवन दो हम्म आप पूरा एफर्ट करोगे चीज़ों को समझने का, आपको क्वेश्चन करने का, तो आप नहीं कर पाओगे। कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं इंग्लिश में, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं। बट हम्म ओवरऑल, सिंस आप बाहर कंट्री में गए हैं और जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आपको मुश्किल हम्म होगी, आपको मुश्किल होगी। और हम्म मैं आपको बता दूं, हम्म अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप ये चीज़ से प्रिपेयर्ड रहो। A to Z चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है, कोई हम्म आपको पढ़ाएगा नहीं। दे विल सेंड यू हम्म पीपीटीज, वो आपको पीडीएफ भेज देंगे, यू आर हम्म सपोज टू स्टडी इट। और वो चीज़ आप खाली वहां पर क्लास में जाओगे। इवन आई वाज शॉक्ड कि मैं जब फर्स्ट टाइम में गया, तो मतलब उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगले दिन जाके, ठीक है। हम्म और वो भी मैं कुछ भी जवाब दे रहा हूँ, शायद उनको समझ में आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझे मार्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और वो डेट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो हम्म ऐसी भी चीजें रहती हैं। हालांकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं था, वो पूरे के पूरे, आई थिंक अनवाटी के अंदर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें से हम्म 50% स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं अभी। हम लोग का फर्स्ट बैच था जो कि इस यूनिवर्सिटी से था, और उस यूनिवर्सिटी से 50% हम्म बैच गॉट सेलेक्टेड, जस्ट बिकॉज दे वर ये एफएमजी। स्ट्रिक्ट इन दी एफएमजी। दे वर स्ट्रिक्ट कि आपको पढ़ के ही आना है, आपको पढ़ हम्म के ही आना है, और वो क्लास में मार्क्स चढ़ते थे उसके बेसिस पे, अदरवाइज वो फेल कर देते थे आपको।
हाँ, भले हम्म ही वो पढ़ा है ना पढ़ा है, इट डजेंट मैटर, बट यू आपको पता था कि यार कल यार इसका है, ये पढ़ हम्म के जाना है, क्वेश्चन पूछेंगे एंड देयर गोइंग टू, लाइक आई टोल्ड यू कि अनलाइक अनदर कंट्रीज जहां पर पार्शियलिटी हो जाती है और वो करप्शन रहता है, दे आस्क यू टू पे एंड देन समथिंग हैपेंस, हम्म लाइक कि तब आप पास होते हो। बच्चे तो कभी कभार मैंने हम्म सुना है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में कॉलेज ही नहीं जाते 6 6 महीने तक, वो हो जाते हैं कि यार सब्जेक्ट चल रहा हम्म है या वो चीज़ चल रहा है। तो ऐसा था, बट हमारी यूनिवर्सिटीज में ये था कि हम पढ़ते थे, हम पढ़ के जाते थे, भले टीचर को समझ में आए, टीचर ना हमें समझाए, हम पढ़ लेते थे। तो इसके बेसिस में हम्म धीरे धीरे करके ओवर द टाइम ना हमने कुछ गेन किया था नॉलेज, सेल्फ स्टडी। हम्म सो दैट वाज थिंग्स, सर्टेन टीचर्स वर रियली गुड, तो जिन्होंने बहुत हेल्प किया, मतलब कि लाइक पेरेंट्स की तरह उन्होंने हमें रखा, कि वो समझ रहे थे हमारे सर्कमस्टांसेस की किस तरीके से हम आ रहे हैं। बट हम्म द या मेन थिंग, जैसे इट वाज अ मिक्स ऑफ लाइक इट वाज अ मिक्स देयर आई विल स्टिल से कि 40% ऑफ टीचर का जो पढ़ाई का वो था, मतलब जो टीचर हमें बताते, हम्म 60%, 60-40 यू हम्म कैन से, नॉट 50, आई एम 60%. टॉकिंग अबाउट 60, सो या, Yeah. It was little difficult on the difficult side. Yeah. it's difficult, it is always going to be difficult if you are Yeah. planning to move out, it everything is going to be difficult, हम्म everything। इंडिया में सब स्पून फीडिंग होता है, वहाँ बेसिक हर एक चीज खुद से करनी पड़ती है। इंडिया में लोग ऐसा होता है ना, जैसे कि आई आई बिलीव कि मेरे फ्रेंड्स जो थे, जो इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल गया था, तो दे वर लाइक कि ब्रो हम्म अब हम घुस गए तो वो डॉक्टर है, बन चुके हैं, उनको भले ही कुछ आता नहीं है लेकिन वो डॉक्टर हैं। हम्म आप हम्म जब जाते हो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट में, आपको ये चीज पता है कि आपको, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने क्वालिफाई नहीं किया था, सो आप लायक नहीं हम्म हो। हम्म फिर अब आपको पता है कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, और आपको पता है कि कोई पढ़ा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ना आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोरलाइज कर हो जाओगे कि यार एक तो इतने पैसे लग रहे हैं, मैं बाहर आया हम्म हूँ, पढ़ाई नहीं हो रही, और जो मुझे खुद से पढ़ना पड़ रहा है। बट हम काफी ज्यादा इस चीज को लेके कहते थे कि आपने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ किया नहीं, और आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो, बट ओवर द टाइम हमें पता लगा कि यही है, यहाँ ऐसा ही होता है, तो आप हम्म, उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जस्ट द या थिंग। हम्म। या इसके आप फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो नए कल्चर में इंडिया से जाने के बाद, वहाँ उधर के लोग, उधर का मतलब वेदर, लैंग्वेज, उसके बारे में थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जिस कंट्री में गया था, मुझे तो सब लोग सेम लग रहे थे, मुझे लग रहा था ये आदमी भी सेम है, ये आदमी भी सेम, बिकॉज इट्स लाइक कि जैसे हमारे यहाँ पर ईस्ट साइड के असमी लोग नहीं होते हैं, तो हम्म लाइक दे आर वेरी स्वीट पीपल और काफी अच्छे हैं, बट उनका हम्म चेहरा देख के ना डिस्टिंग्विश करना काफी मुश्किल हो जाता था, हाँ कि मतलब यार या ये भी सेम दिख रहे, ये भी सेम दिख रहे, तो थोड़ा टाइम लगा मेरे को कि समझने में कि नहीं, कि ये दो आदमी सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। यस यस हो ये जाता था, है, यस। और ऐसा था, और टॉकिंग अबाउट कि आप ना जब भी जाते हो वहां पर फर्स्ट ईयर के अंदर में, आप काफी शाई रहोगे क्योंकि आपको लैंग्वेज आती नहीं है, कोई आपसे हम्म कुछ बोलेगा, कोई अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अगर आप पार्क वार्क में जाते हो वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप खाली दो वर्ड बोलोगे, दा यानी यस, और स्पसीबा मतलब थैंक यू, उसके आगे थैंक आपको यू। कुछ नहीं आता। उसके बाद में आपको कुछ नहीं आता। ओवर द टाइम आप सीखते हैं पूरी पूरी रशियन, फिर आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ का वेदर कैसा था करिकुलम इतना आपको अलाउ नहीं जहाँ करता। रहते थे? हम्म वहाँ का वेदर कैसे रहता था? वेदर हम्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेदर, बहुत मतलब काफी प्लेजेंट वेदर रहता है, हाँ बर्फ भी पड़ती है वहां पर, समर्स हम्म काफी ब्यूटीफुल रहते हैं वहां पे, सो हम्म इट विल बी अ हेल ऑफ एक्सपीरियंस यार, मतलब मजा आ जाएगा आपको, वेदर से ही हम्म आप हमेशा खुश रहोगे। और घूमने फिरने की जगह हर जगह पे होती है बढ़िया बढ़िया, अलमाटी में भी काफी हम्म सारी है, इफ यू लाइक ट्रैकिंग, अलमाटी इज द प्लेस यू शुड डेफिनेटली गो, और ट्रैक्स बहुत अच्छे हम्म अच्छे ट्रैक्स हैं वहां पर। या इस चीज में मतलब फॉरेन कंट्री अच्छी है। इंडिया में मतलब ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, बहुत सारा पॉल्यूशन है। हंड्रेड वेदर। परसेंट हम्म या आप वहां पर हम लोग अराउंड 40 टेंगेस देते थे, कार्ड पंच करके, दैट इज हम्म अराउंड 8 रुपीज, राइट। तो हम्म उस 8 रुपीज के अंदर में आप पूरा का पूरा सिटी घूम सकते हो अगर आप चाहो तो, एक बस में, तो मतलब एक रूट तो आप पूरा का पूरा एक्सप्लोर ही कर लोगे उस पे। हम्म और बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट वे रहता था, आप फोन के थ्रू पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके, जैसे कि बसेस के अंदर में, और काफी बेटर तरीके का वो था, ट्रांसपोर्टेशन वाज रियली एक्सेलेंट। हम्म। आपने वहां जाने के बाद सारे नए लोग होंगे आपके साथ, आपने फ्रेंड्स कैसे बनाए? वहाँ आप अकेले थे, फैमिली से दूर, अपने सपोर्ट नेटवर्क वगैरह आपका कैसा था?
सी द मेन थिंग, अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत नहीं, हम्म, बहुत होम सिकनेस रहता है कि अगर आप अकेले हो जाते हैं, आपको लगता है यार कैसा हॉस्टल मिल गया, कैसा खाना मिल रहा है, क्या चीज। तो उस मोमेंट पे आपके फ्रेंड्स के साथ में आपके साथ रहते हैं, और वो सारी चीजें तो इंटरेक्ट करते करते मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया था। हम्म, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर में तो हम लोग तो रात भर सोते ही नहीं थे, सुबह में कॉलेज जाना रहता था, रात रात भर बैठ के हम लोग खाली तमशरास खेल रहे हैं, ट्रुथ एंड डेयर चल रहा है, हम्म, पता ही नहीं चल रहा था टाइम किस तरीके से बीत जाता था। इट वाज लाइक बहुत मजा आता हम्म, था, बहुत ही ज्यादा मजा आता था फर्स्ट ईयर के अंदर में। तो हम्म, फिर ओवर द टाइम पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक में ग्रुप शफल्स हो जा रहे थे इस तरीके से, हम्म, तो ग्रुप बने हुए थे वो टूटे भी। तो हम्म, अच्छा था, ओवरऑल फ्रेंड सर्कल वाज गुड। या और जो आपके क्लास में बच्चे रहते थे उसमें बाहर के आए हुए कंट्री फॉरेन कंट्रीज के भी सारे बच्चे रहेंगे आपके साथ? कैसे था मतलब क्लास में इंडियन स्टूडेंट रहते थे, बाहर से आए हुए लेते थे, लोकल स्टूडेंट रहते थे? मैं जब मैंने 1 ईयर जो यूक्रेन से किया था, उसके अंदर में हमारे साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे। तो हम्म, वो अरेबिक्स थे। तो और अच्छा था उनके साथ में इंटरेक्शन, उनको पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश आती थी, उनका कल्चर जानना, वो काफी इंटरेस्टेड रहते थे हमारे बारे में जानने के लिए, और हम काफी इंटरेस्टेड रहते थे उनके बारे में, उनके कल्चर हम्म, में वो जानने के लिए। तो अच्छा था, लेकिन अल्माटी के अंदर में ऐसा नहीं था, हमारे सारा का सारा जो बैच था और जो ग्रुप था उसके अंदर में सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स। इंडियन से थे, ओके। एंड वहाँ आपका अलमाटी में क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह कैसा था? आप पेशेंट दिखाते थे, आपको हॉस्पिटल में क्लासेस होते थे, कैसा होता था? वहां पर मैं आपको बता दूं, डेली रूटीन कुछ इस तरीके का रहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल की जो आपके टॉपिक्स रहते थे ना, उसकी पीपीटी और स्लाइड्स आपके पास में आ जाती थी। तो हम्म, अगर आप, ऐसा नहीं होता था कि हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं हमें वैसे पेशेंट्स देखने को मिलते थे, बिकॉज हम्म, वहाँ की जो पॉपुलेशन है अलमाटी की, वो दिल्ली से भी कम है। हम्म, तो दिल्ली में उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन बहुत, हमने जेरियाट्रिक्स जो होते आ जाते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन जो हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे हैं वहाँ पर। और ओके, ऐसा नहीं होता था कि आप जो पढ़ रहे हो वो देख लो, हार्डली, बहुत ही रेयरली होता होगा कि हमने जो पढ़ा वो देख लिया हमने, और क्लिनिकल एक्सपोजर से हमें कुछ मैसिव ऐसा कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ टीचर्स थे जो कि हमें सिखाते थे, कुछ थे कि जो कि नहीं सिखाते थे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग काफ़ी थ्योरी पे ही फोकस रहे। और एनाटॉमी एज अ बेसिक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हमें लगता है कि यार हमें देखना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें थी, तो हमारे पास में मैनिकिन्स थे। और ऐसा हमने वो डाइसेक्शन नहीं किया था किसी भी उस पे, बॉडी पे, और ये सारी चीज़। ओके। एंड आपके आपको क्या लगता है कंपेयर टू इंडिया, अब्रॉड में, फॉरेन, उस आपके अलमाटी में बिगेस्ट प्रोज क्या थे और कॉन्स क्या थे उधर रहने में, उधर यूनिवर्सिटी करने में, और इंडिया में रहने में, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में करने में? Yes, India is always better. देखो, I'm telling you from my experience, and it will be from, या आई थिंक, जितने भी बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम, तो वो आपको यही चीज बोलेंगे, हम्म, इट इज बेटर कि अगर इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से करो, बाहर मत जाओ। हम्म, और जो, अगर कोई आपको बोलता है कि हाँ बाहर जाना चाहिए, तो वो आपको घूमने के लिए भेज रहा है। वो, आप घूमो वहां पर, हम्म, बहुत बढ़िया लाइफ है, आप खाली वहां पर घूम सकते हो, ये हम्म, सारी चीजें। क्योंकि जो इंडिया में है ना, आप जो रहोगे, जो सीखोगे, डेली ओपीडीज में जाओगे, आप देखोगे, आपको लैंग्वेज आती है, आप देखोगे, पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करोगे, सारी चीजें। यहाँ पर इंडिया के अंदर में अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट मिल जाता है, तो आप जो चीज पढ़ रहे हो आप वैसा पेशेंट देख सकते हो। लाइक, इमेजिन, लाइक कि थ्योरी को रट के आप पढ़ रहे हो, जो कि 3 से 4 दिन के बाद में आप भूल जाओगे, आप एक लाइव पेशेंट देख लेते हो उस चीज का। हम्म, तो वो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। और इट इज़ बेटर कि जहाँ पर पेशेंट का फ्लो ज़्यादा रहता है, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में हमेशा ही पेशेंट्स आते जाते रहते हैं, तो आपको काफ़ी बेटर एक्सपोजर मिल जाता है एज कम्पेयर टू फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर, लाइक, आप कनाडा से कर रहे हो वहाँ पर, तो दैट्स अ हम्म, होल न्यू डिफरेंट स्टोरी कि वहाँ पर उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहता है, उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो हम्म। And apart from this, like medical curriculum, like other things, like in the foreign country, we used to do everything. Like we used to stay alone. We used to cook food alone there. We used to handle everything by ourselves. Um, yeah.
Tell me something about that and how it helped you grow See, that experience. before going abroad, I didn't knew how to cook. I didn't Mm, knew how to clean the room. mm, how to लाइक खाना बनाना कुछ नहीं आता था, साफ सफाई नहीं करते थे, कपड़े धोने कभी आज तक कभी कपड़े नहीं धोए थे। और ये सारी चीजें हमने वहीं पर से सीखी। बट ये काफी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, mm, काफी आपको फर्स्ट ईयर के अंदर में सारी चीजें मिलने लग जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार हॉस्टल छोड़ के लोग फ्लैट्स की तरफ जाने लग जाते हैं, कोई फ्लैट में रहते हैं और ये सारी जो चीजें रहती है, सारी अम्यूनिटीज मिल जाती है आपको वहां पर। बट करना आप ही को mm, है, सारी चीज खाना आप ही को बनाना है, कपड़े आप ही को धोने हैं, mm, लॉन्ड्री आपको खुद ही करना है, मशीन वॉशिंग मशीन और ये सारी चीजें अवेलेबल रहती है, बट आप ही को करना है ये सारी चीज। तो आप काफी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि अभी आप वहां पर से अगर आप जाते हो, इट्स जस्ट लाइक कि इंडिया में आप बच्चे कोटा जाते हैं और mm, यहाँ पर आप फॉरेन में आ चुके हो। mm. और मैंने तो कुकिंग सीख ली थी पूरी की Yeah. पूरी, किस तरीके से It, खाना बनाना है, क्या चीज करना है। तो mm, ये चीज था उसके अंदर में। yeah. आपके थोड़े लास्ट डेज बताए, आपके फाइनल ईयर के डेज कैसे थे वो? आपका ग्रेजुएशन और उसके बाद इंडिया में आने के बाद आपका एफएमजी एग्जाम का फेज कैसा था, इसके बारे में थोड़ी। लास्ट के डेज में हम लोग काफी ज्यादा ये था कि यार 5 डेज के अंदर में जब आप वहां पर रहते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ हम घूम ही लेंगे, यहाँ भी घूम लेंगे वहां भी घूम लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। फिर हम्म, लास्ट लास्ट में आते आते तक रहता है कि बनती है लंबी सी लिस्ट कि हमें यहाँ यहाँ जाना है। हम्म, और सारी जगह पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ में जाके आप खूब एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर पहले ही खत्म हो चुका था और हम लोग के पास काफी टाइम था। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गए, घूमते थे, एंजॉय करते थे। ग्रेजुएशन के लिए हम लोग के खुद के ही फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज किया था ग्रेजुएशन हम्म, पार्टी। तो बहुत ही अच्छा था वो, बहुत बड़ा मजा आया उसमें। एंड इट वाज लाइक कि सबको पता था कि हम सब लास्ट टाइम ही मिल रहे हैं और धीरे धीरे हम्म, करके सबके सब जाने वाले हैं, ये थे। हम्म, तो इट वाज आल्सो अ हार्ड टाइम की प्रोसेस करने में, यार जिसके साथ इतना टाइम हमने बिताया है, सब जा रहे हम्म, हैं एक एक करके, धीरे धीरे करके लोग जा भी रहे थे, इंडिया आ रहे थे वापस। तो वो थोड़ा हार्ड टाइम भी था उस टाइम के अंदर में। बट ओवरऑल इट वाज, I like it was good memories that stayed. yeah. It was the last phase was very difficult and आप उसके बाद इधर आकर हमें एक एग्जाम भी प्रिपेयर करना होता था, तो एग्जैक्टली exactly. उसके हम्म, बाद तो मतलब आप ये जब आप लास्ट ईयर में होते हो ना, आपके साथ में बहुत सारी मतलब कि चीजें चल रही होती है। पहली चीज की यार हमने 4 साल किया क्या। हम्म, हमें खुद को नहीं पता कि क्या हुआ, और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि फोर्थ ईयर हो चुका है, फिफ्थ ईयर हो चुका है। ऐसा लगेगा कि यार कल सुबह में उठे थे, अभी दिन निकल जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, फर्स्ट ईयर की तरह कॉलेज जाना है, यहाँ जाना है वहां जाना है, कल की क्लास कहाँ लगेगी, और इस तरीके की बात है। हम्म, बट ओवर द टाइम पता ही नहीं चलता कि टाइम फ्लाइज, एंड सडनली यू रियलाइज कि अब आपको घर जाना है। घर आप पहुंचते हो और अचानक से आपको इतना बड़ा बर्डन एफएमजी का 6 मंथ, कुछ भी चीज नहीं पता, एंग्जाइटी होने लग जाती है प्रिपरेशन की, क्या होगा क्या नहीं होगा, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं कि कभी आप खुश रहोगे तो बहुत ज्यादा ही खुश हो, कभी डिप्रेस हो जाते हो सिलेबस देख के, टारगेट डेली बेसिस में मीट नहीं हो रहा है, डेली डेली न्यू शेड्यूल बढ़ते जा रहे हैं। हम्म, तो वो फेज भी अलग ही रहता है। या एंड फाइनली ये सब करके आप ये इंटर्नशिप करने करने वाले हो ना अभी यस, या। तो अभी तो मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट कॉलेज डू आई गेट। हम्म, या एनी लास्ट एडवाइस फॉर the candidate who is thinking of taking US abroad for him? My first advice will be please don't go abroad. Don't get into this fancy वो की फैंटेसीज हैं आपकी कि आपको बाहर जाना है। मेरे साथ भी यही चीज हुई थी कि Hmm. हैड टू ऑप्शंस कि आप इंडिया से कर सकते हो एंड यू कैन गो टू अब्रॉड। आप अब्रॉड जाते Yeah. हो, वो काफी चीप पड़ेगा आपको एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज प्राइवेट Hmm. मेडिकल कॉलेजेस काफी महंगे हैं। Hmm. The moment you hear the word abroad and there's an opportunity right in front of you, your family members are also willing to send you abroad because it's going to be pocket friendly for them. Hmm. So
आपको लगेगा कि हाँ यार अब्रॉड चलते हैं, कभी देखा नहीं, क्या होगा कैसा होगा, एक आपका अलग ही परसेप्शन बन जाता है। बट दैट्स ऑल फेक, दैट्स हम्म। टोटली फेक, दिस इज द हार्श रियलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कहूंगा, डोंट गो अब्रॉड। इंडिया से बेटर कुछ नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक पेट्रियोटिज्म और दिस, इंडिया इज ग्रेट, ऑल दिस थिंग्स, आई लव माई इंडिया, बट इंडिया ही आपको वो जगह है जो कि आपको बनाएगा आपका एज अ डॉक्टर, और आपको ज्यादा बेटर शेप कर पाएगा। आप बाहर हम्म। जाओगे, ये सारी चीजों के अंदर आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी कि यू वोंट इमेजिन, अनलेस एंड अनटिल यू आर टफ इनफ कि आप झेल जाओगे ये सारी चीजें। इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, प्लीज डोंट गो, वो आपके लिए है ही नहीं। कि आप अकेले हो हम्म। जाओगे, आइसोलेटेड फील करोगे ऑल द टाइम, सेल्फ मेडिकेट करोगे, अदर ऑप्शंस देखते जाओगे कैसे आप अपने आप को बिजी रख सकते हो। तो हम्म। इट्स नॉट गुड कि आप ऑलवेज ट्राई कि एक साल आप भले ही ड्रॉप ले लो बचाने के चक्कर में, बट ट्राई करो कि इंडिया में मिल जाए। बाहर चीजें बहुत ज्यादा टफ है, व्हाट आई फील फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। बट या। विल इट बी लाइक वर्थ इट? इट विल बी वर्थ इट। यू विल हैव वेरी ऐसी ऐसी मेमोरीज रहेंगी आपके पास कि आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन कि या जो। कैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। और इंडिया के जो बच्चे रहते हैं, आप हमारे जो बैचमेट्स जिन्होंने इंडिया से ग्रेजुएट हुए, और हमने जो बाहर जाके एफएमजी से, हम यहाँ मतलब कंपेयर किए तो हम टोटल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है इंडिया में एमबीबीएस करना और बाहर जाकर एमबीबीएस करना। बाहर जाकर एमबीबीएस करने में बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस, और मतलब एक कंप्लीट, I can't say like in pure curriculum, like pure medicine, I can say like जो इंडिया के जो बच्चे, वो डेफिनेटली उनको एक अच्छे सिस्टम में हो, एक इंडिया की वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है। लेकिन ये छोड़ दिया अपने सिर्फ एमबीबीएस, बाकी मतलब एस्पेक्ट्स देख लिए। अगर हम बाहर रहते, नए कंट्री एक्सप्लोर करते, नए बाहर से आए हुए बच्चों का मिलने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें, नए कंट्री में रहने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वो सारे एस्पेक्ट्स देखे तो मुझे नहीं लगता कि एब्रॉड इतना, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, आप अगर आपको ये सब एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं चाहिए, सब बाहर का अपॉर्चुनिटी चाहिए, बाहर का ओवरऑल एक्सपोजर आप चाहिए। इंटरेक्ट करते हो इतने लोगों के साथ में, तो इट शेप्स यू हम्म। अप। लाइक अगर आप शेप्स यू अप। हमेशा या। हाँ, आप हमेशा घर में रहे हो ना आप, तो हम्म। आपको हमेशा पैम्पर किया गया है। मैं जो हम्म। बात है कि हर एक चीज से आपको बताया नहीं गया, आपने कभी देखा ही नहीं कि एक्चुअली में बाहर जाके लोगों के हम्म। साथ इंटरेक्ट करके आपको पता लगता है कि व्हाट डू वी से, लाइक पेरेंट्स से, जैसे कि दुनियादारी होती क्या है एक्चुअली में, कि हम्म। कैसे किसी से बात करना है, कैसे किसी के साथ में, लाइक हाउ टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल। बिकॉज अब आप जब बाहर जाते हो ना, तो आपके पास सारे स्टेट से आएंगे बच्चे, जैसे कि कोई नॉर्थ साइड से है, कोई साउथ साइड से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, आप उनके बारे में देखते हो, आपका टेस्ट थोड़ा चेंज होता है हर एक चीज को लेके। आपके हम्म। गाने सुनने, आपके गाने का जो टेस्ट हो जाता है वो भी चेंज हो जाता है। हम्म। सडनली जब आप घर पे आओगे छुट्टियों में, आप देखे हुए कि आपकी बहन बोलेगी ये क्या सुन रहे हो तुम, ये हरियाणवी उर्वैली चलने लग गया है हम्म। आपका। तो ये चीज रहती है। बट या। आप अगर बाहर जा रहे हो, तो मैं हमेशा ये चीज मान के चलो कि आपको पढ़ाई हमेशा करनी है। एंड हम्म। पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई खुद से करनी है। अगर बाहर जा रहे हो, इंडिया में वो करवाएंगे आपसे पढ़ाई, हाँ, लेकिन इंडिया में बाहर गए आपको हो वो खुद करवाएंगे, से करने बाहर पड़ेंगे। आपको कुछ नहीं करवाएंगे। मैंने तो हम्म। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जितना भी 181 स्कोर आया मेरा एफएमजीई के अंदर में, वो सारा का सारा जितना भी था सेल्फ स्टडी था। ना मैंने प्रेप लेटर यूज किया है, ना मैंने मैरो यूज किया है, ना मैंने कोई भी राइज ज्वाइन किया, ना मैंने मिस्ट ज्वाइन किया, मैंने कुछ भी चीज नहीं की है। मैंने जितनी भी चीजें की है वो जस्ट बिकॉज कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था, मैं थोड़ा यूएसएमली के अंदर में था, मैंने बोला यार 5 इयर्स का कोर्स है, तो अगर मुझे करना ही है तो मैं बेटर कोर्स, लाइक शूट फॉर द स्टार्स एंड यू लैंड अप लैंडिंग ऑन टू द मून वाला सीन था। कहीं पे वो चेंज हो जाएगा। तो देन मैंने वो प्रिपरेशन चालू की अपनी यूएसएमली वाली। मेरे फाउंडेशंस मैंने काफ़ी अच्छे करके रखे हुए थे। जब मैं यहाँ पर आया इंडिया के अंदर में, और मैंने जब अपना प्रिपरेशन को दोबारा से एफएमजीई के लिए मैं करना चालू किया, देन अगेन आई रिवाइज्ड कि मैंने यूएसएमली वाले मटेरियल वो मुझे ज़्यादा बेटर लगे एज कम्पेयर टू प्रेप लैडर और मैरो। क्योंकि वहाँ पर मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मैं काफ़ी लॉस्ट हो जा रहा था। तो आई कंटिन्यूड विद दिस थिंग्स। एंड आई थिंक दैट एवरी स्टूडेंट हु इज एक्चुअली गोइंग ओवर देयर फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में,
ही शुड डेफिनेटली रीड दिस मटेरियल्स। यू असेंबली स्टेप 1 के जो मटेरियल्स है वो बहुत ही अच्छा आपका फाउंडेशन बनाएगा। अगर आप लॉस्ट हो वहां पर, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, तो गो फॉर इट। वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि जीरो लेवल से आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग कर देंगे। और एफएमजीज भी अब आजकल एग्जाम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल पेपर हो चुका है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं, यू डेफिनेटली हैव टू मग अप, चाहे वो एफएमजी हो या नीट पीजी हो, तो आपको रटना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो एटलीस्ट 50% ऑफ द गेम इज इन योर पॉकेट। या तो यू शुड डू स्टडी या स्टडी। पढ़ाई मत छोड़ना, वहां पर जाके मस्ती खूब होगी वहां। या चलो। ओके देन।